नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज ऑफ लैम्प। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हमारे पास प्रश्न है, किसी संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या होगी। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। सही उत्तर 400 है। वो कैसे आया, देखो 20% बराबर से 80, 20% बराबर से 80, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, 20 में अपॉन करना है किसका, 100 का। क्लियर है। बराबर से हमें लिखना है 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 करना है। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 400 उत्तर आएगा। वो कैसे, देखो परसेंटेज हमेशा बात करें तो वो संख्या के अपॉन में आएगा। जैसे 30% तो 30/100 आएगा, 40% की बात करें तो 40/100 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सबसे पहले तो आपको समय का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समय क्या होता है। समय बराबर से होता है दूरी भाग गति, या दूरी बटे गति भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितनी है दूरी, किलोमीटर में कितनी दी गई है, 360 दिया गया है। और हमारे पास समय कितना दिया गया है, समय हमें ज्ञात करना है, और हमारे पास किस चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला समय के लिए। समय का फॉर्मूला है दूरी भागित गति। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 घंटे। घंटे में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये भी किलोमीटर में दिया गया और ये भी किलोमीटर। इसमें हमेशा यूनिट को याद रखा जाता है, पर हमारे पास इस क्वेश्चन में सबकी यूनिट सेम दी गई है तो हमें यूनिट चेंज नहीं करना है। अब हमारे पास है 35 का 4/5 भाग कितना होगा। अब हमें पूछा 4/5 भाग। ठीक है, 35 का तो हम क्या करेंगे, 35 को 4/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तो 35 होता है, तो 7 चौ कितना हो जाएगा, 28। तो राइट आंसर हमारा क्या ऑप्शन है, 28। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 144 का वर्गमूल। ये प्रश्न है ना पेपर में, 196 या फिर आपके पास हो जाएगा 169, 225, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो हमारे पास 100 स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, जैसे वही संख्या का फिर से उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना। क्लियर है। अब हमारे पास जैसे 144, तो 12 का यदि हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 144 होगा। क्लियर है, तो आंसर इज 12। अब हमारे पास, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट भी कीजिए।